अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके साथ मुंसलिक हैं कसरुल हिकमत चैनल के थ्रू। हम आपके लिए बहुत सारी पोस्टें लेकर आते हैं। उनमें से आज एक पोस्ट है मोटिवेशनल पोस्ट। इंसान इस कायनात में, इस दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इंसान को लगातार अपने मामलात को चलाने के लिए ज़हनी और जिस्मानी मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। नाजरीन, इसकी ज़रूरत हमारी सोसाइटी में लगातार मौजूद थी। पहले ये ज़रूरत हमारी कंबाइन जॉइंट फैमिली पूरी कर देती थी। हमारे बड़े, हमारे भाई बड़े, हमारे चाचे, हमारे मामू, हमारे दादा, हमारे नाना, ये हमारी ज़रूरियात को मोटिवेशनल, ये यूँ समझ लें कि तसल्ली और तशफ़ी के जो अल्फाज हैं या हमें हौसला देने के अल्फाज ये हमारे बड़े अदा करते थे। जब से हम जॉइंट फैमिली से अलग हुए नाज़रीन, उसके बाद बहुत सारे मसाइल के साथ एक मसला ये भी हुआ कि हम लोग तन्हाई का शिकार हो गए। जब तन्हाई का शिकार हो गए तो सेल्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी। जब सेल्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी तो सेल्फ़ मोटिवेटर्स की एक बहुत बड़ी खेप हमारे सामने आ गई। नाज़रीन, हम अपने आप को मोटिवेटर तो नहीं कहते, लेकिन बहरहाल हमारे आसपास जो बहुत सारे मसाइल हैं उनके ऊपर आपसे डिस्कस करते रहते हैं। उन्हीं में से नाज़रीन एक बहुत बड़ा मसला बेरोज़गारी का है। तो नाज़रीन, हमने सोचा इस मौजू पर हम आपसे को बात करते हैं। देखें, हमारे यहाँ जो लाखों तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार के मसाइल से परेशान हैं। कुछ ने मैट्रिक, एफ़ए, बीए सिंपल के साथ किया हुआ, सादा। ज़ाहिर है कि वो उनके पास किसी किस्म का हुनर नहीं है, वो सिर्फ दफ्तरी काम कर सकते हैं या मामूली दरखास्तें वगैरह लिख सकते हैं। वो कोई ऐसे स्किल्ड लोग नहीं हैं। अब जो लाखों लोग हैं, ये मुलाजमत या अपना कोई कारोबार करके अपनी ख़ानदान की खुशहाली का बायस बन सकते हैं। लेकिन देखें, अब बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार अब हम किसको ठहराएं? किसी को भी नहीं ठहरा सकते। तो उसमें सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा ख़्याल है कि अपने जो सारी सूरत हाल को उसको देखकर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपनी कैफियत को अपडेट करना शुरू करें। अब हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको दफ्तर में जॉब करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं। अब जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी कहती है कि हमें आपसे ज़्यादा बेहतर रिक्वायरमेंट वाले बंदे चाहिए। आपके अंदर वो स्किल नहीं है जो स्किल हमें चाहिए। इसकी वजह पता है क्या? इसकी वजह है कि हम अपने आप को किसी भी सूरत में उस दर्जे में सेल्फ मोटिवेट नहीं करवा सकते। हमने अपने आप को ग्रूम नहीं किया हुआ। कासिम अली शाह साहब एक सोशल मोटिवेटर हैं। वो एक वाक़या बयान कर रहे थे कि वो एक डीआईजी साहब के साथ, एक डीआईजी साहब ने उनको बताया कि हम एक कांस्टेबल की भर्ती कर रहे थे और मैट्रिक वहाँ पर बंदा चाहिए था और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में एमए पास नौजवान उसकी भर्ती के लिए आए हुए थे। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन के बावजूद, कि वो उस इंटरव्यू को फुलफ़िल कर सके। एक रिसाले के अंदर मैंने पढ़ा, वो उसके अंदर भी खुद रोज़गार के काबिल बनाइए के हवाले से एक मौजू था। उसमें था कि जी हमें बंदे चाहिए। जब हम बंदों के लिए कॉल की तो हमें एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिल रहा था। हम अकाउंटेंट तो बहुत बड़ी बात है, हमें एक अच्छा क्लर्क नहीं मिल रहा था, हमें एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिल रहा था, हमें एक अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा था। अब हर जगह पे हुनरमंदों की ज़रूरत है और ये लोग दस्तयाब नहीं है। जो हुनरमंद अपने काम से वाकिफ़ हैं और तजुर्बा रखते हैं, वो पहले ही कहीं पर काम कर रहे हैं। जो नई जगह पैदा हो रही है इनके लिए इस शोबे में, ऐसे हर कारकुनों की किल्लत है जो खुद आत्मादी के साथ अपना काम कर सकें। अगर हम एक तरफ देखें तो तालीम याफ्ता नौजवानों की बड़ी तादाद बेरोज़गार है, तो दूसरी जानिब रोज़गार मुहैया करने वाले इदारों की जानिब शिकायत है कि इन्हें हुनरमंद या तालीम याफ्ता अच्छे कारकुन नहीं मिलते। ये बहुत बुरी सूरत हाल है, लेकिन इस पर अफसोस करने के बजाय हमें अपने बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, हम जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो हम नौजवानों को बारोज़गार रोज़गार हासिल करके अपनी और अपने ख़ानदान की खुशहाली का बायस बनने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो मोहल्ले और बाज़ार में लातादाद ऐसे नौजवान नज़र आएंगे जो अनपढ़ हैं या इन्होंने दो चार जमातें ही पढ़ रखी हैं। ये लोग दुकानों, कारखानों, वर्कशॉप में मुख्तलिफ़ नौइयत के काम करते नज़र आते हैं। गोया अनपढ़ या मामूली पढ़ा लिखा होने के बावजूद इन्हें रोज़गार मैसर है। कई ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान क्यों बेरोज़गार हैं? वजह साफ ज़ाहिर है, वो लोग अनपढ़ होने के बावजूद काम जानते हैं, जबकि कई नौजवान जो सिर्फ तालीम याफ्ता हैं वो काम नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि अगर काम जान जाएं तो वो भी ना सिर्फ बरसरे रोज़गार हो सकते हैं, बल्कि तालीम याफ्ता होने की वजह से अनपढ़ लोगों पर सबकत भी ले जाएंगे। नौजवानों में बेरोज़गारी की एक बड़ी वजह अहलियत की भी कमी है। कहीं इंटर पास नौजवान में ये लियाकत होनी चाहिए कि वो अपना माफूज ज़मीर लिख सके,
कम से कम अपना ऑटोबायोग्राफी तो बता सके, कम से कम अपना जो अपना बायोडाटा वही कम से कम प्रेजेंट कर सके। मुलाजमत की दरख्वास्त हुई, आम कारोबारी ख़त का जवाब, आम मसाइल पर तहरीरी इजहार ख्याल करने की सलाहियत ना हो तो अमली ज़िंदगी में कामयाबी की उम्मीद कम हो जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि नौजवान अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अगर आप तालीम का कोई मरला मुकम्मल कर चुके हैं और ख़ुद में अहलियत की कमी पाते हैं तो पूरी दिलचस्पी, मेहनत और तवज्जो से इसे दूर करने की कोशिश करें। आप खा दफ्तर में काम करें या किसी कारखाने या वर्कशॉप में लिखने पढ़ने की अहलियत बढ़ाएं। दफ्तर में तो काम ही लिखने और पढ़ने का होता है। फैक्ट्रियों में आलात और मशीनों पर लिखी हिदायत पढ़नी और समझनी होती है। मशीनों और आलात के साथ तारुफी किताबचे भी होते हैं। अपनी कारकर्दगी की तहरीर रिपोर्ट मुरतब करना होती है। किसी हादसे या वाक़े के मुतालिक इंतज़ामिया को आगाह करना होता है। इन सब कामों के लिए लिखने पढ़ने पर अबूर ज़रूरी है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और अंग्रेज़ी बैनुल अक़वामी। इन दोनों ज़बानों में लिखने पढ़ने की इस्तेदाद पैदा किए बगैर आज अमली ज़िंदगी में दाखिल होना नामुमकिन है। एक अच्छे कंपोज़र का मतलब यह है कि वो कंप्यूटर के अलावा इस ज़बान से भी वाकिफ़ हो जिसमें वो टाइप कर रहा है। एक स्टेनो के लिए अमूमी हद से एक दर्जे आगे ज़बान जानना ज़रूरी है, जबकि एक सेक्रेटरी के लिए लाजिम है कि वो लिखने पढ़ने और बोलने के मामले में ज़बान पर अच्छी तरह अबूल हासिल करे। ये बात जहन में रखिए कि जब तक कोई काम बखूबी नहीं आता वो मुश्किल है, लेकिन जब आदमी सीख ले तो इंतहाई दुश्वार काम भी आसान हो जाता है। काम सीखने के लिए अपने रुझान और पसंद को ज़रूर अहमियत दीजिए। मुमकिन है कुछ लोग तकनीकी नौइयत के कामों में दिलचस्पी रखते हों। इस सूरत में इन्हें मैकेनिक, खैरात, इलेक्ट्रीशियन या इससे मिलता जुलता काम सीखना चाहिए। अगर दफ्तर में काम करना पसंद है तो ऑफिस असिस्टेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट वगैरह का काम सीखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। काम सीखने के कई तरीक़े हैं। झेल में इन तमाम तरीक़ों और मौक़ों को की तफसील हम आपको बताएंगे। काम सीखने के मौक़े 3 तरह से हासिल होते हैं। फ़ीस की अदायगी करके, यानी हम किसी टेक्निकल कॉलेज को या किसी शख्स को फ़ीस अदा करके हम ग्राफिक्स का या इंग्लिश लैंग्वेज का या कंप्यूटर ऑपरेटर का या ड्राफ्ट्समैन वगैरह का काम सीख लें। इसकी फ़ीस चंद सौ रुपये से लेकर चंद हज़ार रुपये तक होती है। दूसरा पॉलीटेक। अच्छा, इसी के जो ज़ेली हेडिंग में यानी पैसे अदा करने के बाद वो है पॉलीटेक्निक और टेक्निकल ट्रेनिंग और कमर्शियल ट्रेनिंग। अच्छा, अब इनके साथ साथ अगर हम देखें फ़नी तरबियत के जो निजी इदारे हैं, ये मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में मौजूद होते हैं और ये तरबियत दे रहे होते हैं। अच्छा, वजीफ़े के साथ काम सीखना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि बंदे को थोड़ा सा काम होता है, मज़ीद काम सीखना चाह रहा है। ये वो ऐसी कोई फैक्ट्री है जिसको वर्कर भी चाहिए लेकिन वो काम भी सिखा रहे हैं, तो वो कहते हैं हम आधी कीमत पर इससे काम भी करवाएंगे और इसको काम सिखाते भी रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ये नॉर्मली मैट्रिक के बाद होती है। इसके अंदर पैरामेडिक्स वगैरह भी आ जाते हैं सारे के सारे, और फैक्ट्रियों के बीटेक कैटेगरी के सारे मुलाजमीन भी। इसके अलावा बग़ैर पैसों के काम सीखने का ये तरीक़ा कार जो मरोज है पंजाब में, इसमें नॉर्मली जो उस्ताद हैं वो अपने शागिर्दों को फ्री काम सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए उनसे वो काम करवाते हैं। नॉर्मली खैरात की दुकानों पर या लकड़ी के कारखानों में ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आजकल, पहले इसके लिए अनपढ़ लोगों को लिया जाता है, लेकिन आजकल इसके लिए भी मैट्रिक पास कम से कम स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है, यानी कि कम से कम उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक हो, ताकि वो साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे अंदाज से काम करें। यकीन कीजिए, अगर आप हमारी बातों पर अमल करेंगे तो कई इदारे आपका खैर मकदम करेंगे। अहम बात यह है कि आप किसी के तवज्जुह से जाइए। बिल्कुल अजनबी नौजवान को दफ्तर या फैक्ट्री में रखते हुए लोग हिचकिचाते हैं। किसी के तवज्जुह से जाना हरगिज़ भी सिफारिश नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के लिए या सीखने के लिए जब जा रहे हैं ना, तो वो कोई सिफारिश नहीं है। उन्होंने आपसे काम लेना है और वो काम कई दफ़ा अपने मुलाजिम से कई गुना ज़्यादा काम भी आपसे ले लेते हैं। लेकिन जब वो आपसे काम लेते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा तजर्बेकार भी बना देते हैं। हमने देखा है कि एक आदमी जो अप्रेंटिसशिप पे 5-6 हज़ार रुपये पर एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, जब वो अप्रेंटिसशिप के बाद फैक्ट्री से निकलता है तो वो 50-60-70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तक भी वो ले रहा होता है। उसके 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो वहाँ काम सीख जाता है, दूसरा एक्सपोजर हो जाता है और तीसरा वर्क एक्सपीरियंस उसके पास आ जाता है। तो आप किसी भी सूरत में ऐसी किसी भी ऑप्शन को ना छोड़िएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप किसी ना किसी सिफारिशी को या किसी न किसी के ज़रिए किसी फैक्ट्री में जाइए, ताकि जो जिस आदमी के थ्रू आप जाएं उसका ताल्लुक उनसे कम से कम इतना हो कि वो लोग सिखाने में आपके साथ किसी किस्म की कंजूसी ना रखें। दूसरा, आप भी अपने आप को हर सूरत में सीखने पर आमादा रखिए। अगर कोई गलती हो तो उसे कभी भी ना छुपाएं। अगर आप छुपाएंगे तो आप सीख नहीं सकते, और ज़ाहिर है अगर आपने गलती किया वक्त पर उन्हें बता देंगे तो शायद उनका मज़ीद नुकसान ना हो, लेकिन अगर आप ना बताएं
तो शायद उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो, जिससे आपकी साख भी मुतासिर होगी और हो सकता है वो आपके काम के दौरान ये को ही बंद करा दें। अगर आप इन हिदायत पर अमल करेंगे तो आप थोड़ी सी मुद्दत में कोई भी काम इस हद तक सीख जाएंगे कि इसे और उसे खुद एतमादी से अंजाम दे सकेंगे। काम सीखने का जो वक्त होता है वो हर बंदे की अपनी सलाहियत के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। कॉलेज, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट वगैरह में काम सीखने का मतलब है कि वक्ती तरबियत हासिल करनी है। वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सीख लेते हैं। किसी निजी इदारे में सुबह या शाम 2 से 4 घंटे। और इसी तरह किसी अगर आप टेक्निकल मतलब डाटा वगैरह कंपोजिंग सीख रहे हैं तो सर 1 से 2 घंटे आपने पे करने के बाद देना। अच्छा, पॉलीटेक्निक और टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का और जो क्लिनिक्स का, ये मैंने आपको बताया कि ये जो स्टाफ होता है टेक्निकल, मेल नर्स वगैरह, इन सब के जो दाखिलों के इश्तहार होते हैं ये अखबारात में शाये होते हैं। पहले इनका मेरिट मैट्रिक था। मेरिट अब भी मैट्रिक ही होगा, लेकिन ये लोग प्रेफर करते हैं एफएससी को। तो अगर आप पॉलीटेक्निक यानी हार्डवेयर वगैरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप कम से कम एफएससी प्री इंजीनियरिंग को, और अगर आप ये नर्सिंग वगैरह का काम सीखना चाहते हैं तो कम से कम प्री मेडिकल में आपके पास कम से कम एफएससी तक की तालीम हो। और जब आप अप्रेंटिसशिप ले लेते हैं तो आपको माकूल इज़्ज़त के साथ माकूल सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाती है, और आप वहाँ पर काम सीखते भी हैं। और अप्रेंटिसशिप के जो 3 साल या 4 साल की जो मुद्दत होती है जो आपके साथ मुअय्यन फिक्स हुई होती है, उसके बाद बहुत ही यानी बाइज़्ज़त रोज़गार आपका मुंतज़िर होता है। मेल नर्स की सूरत में अमूमी तौर पर वही अस्पताल आपको दोबारा हायर कर लेता है, और अमूमन जो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये तक स्कॉलरशिप दे रहा होता है वही आपको 50 से 60 हज़ार के दरमियान में आपको सैलरी देकर आपको अपने पास रख लेता है। पॉलीटेक्निक इदारों में तो ज़ाहिर है कि आपने पे करना है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिंक चाहिए होगा, ताकि वो जो टीचर आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, वो सिखा रहे हैं आपको, सिखाने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहें। नर्सिंग के सूरत में आपका अपना काम, आपको वहाँ पर दाखिला आपके मेरिट की बेस पर मिलेगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा, लेकिन उसके बाद आपने वहाँ जो टिकना होगा अपनी ख़ास मेहनत के साथ होगा। आप जितना ज़्यादा अच्छे अंदाज से मरीज़ों को अटेंड करेंगे, आपकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। कई मरतबा तो काम के दौरान ही डॉक्टर उसको स्टूडेंट को पिक कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर अपने पास अपॉइंट कर लेते हैं, और ये सैलरी इतनी होती है कि कम से कम दुबई वगैरह जाने से ज़्यादा बेहतर होती है। और अगर आप स्किल्ड होकर दुबई या किसी इवन के कनाडा और अमेरिका वगैरह में भी पॉलीटेक्निक्स की और इन अप्रेंटिस जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो यकीनन आप वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी पिक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।